हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया खान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप एक प्राइवेट शख्स हैं, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, जो कि प्राइवेसी ज़ाहिर है सबका हक है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि अब ऐसा करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। कौन कब कैसे कहाँ आपको रिकॉर्ड कर लेगा और आपका तमाम डेटा जो है वो मिनटों में सेकंड्स में जो है वो एक्सेस कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये बात है दिसंबर 2024 की। न्यूयॉर्क सिटी सबवे। एक औरत ट्रेन में बैठी है, रश आवर का टाइम है, पूरे दिन की थकन, ऑफिस से वापसी में घर जा रही है। उसके बिल्कुल साथ एक बंदा आकर बैठता है। नॉर्मल सा बंदा है, कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी अजीब है, उसने अंडरग्राउंड सबवे के अंदर भी सन ग्लासेस पहने हुए थे। खैर, लेकिन देखें न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क में अजीब व गरीब लोग मिलना जो है वो आम बात है। तो उस औरत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपने स्टेशन पर उतरी, घर गई, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे रोज़ होता है, रोज़मर्रा की रूटीन जो है वो फॉलो हो रही थी। लेकिन कुछ घंटे बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिसने उसको हैरान कर दिया। उसके फ़ोन पर एक लिंक आता है, किसी दोस्त ने ये लिंक भेजा था और साथ में मैसेज था, क्या ये तुम हो? जब वो लिंक खोलती है तो वो देखती है सबवे में बैठे हुए कि जो उस वक्त की पूरी वीडियो है वो बिना उसकी मर्जी के, बिना उसे बताए इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी थी। उस मर्द ने जो उसके साथ एक्चुअली में बैठा हुआ था, उसने मेटा रे-बैन स्मार्ट ग्लासेस से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, सीक्रेटली, कैजुअली। ना कोई फ़ोन उठाया उसने, ना कोई कैमरा दिखाया और ना उस औरत को पता चला। अब आप एक पल के लिए तसव्वुर करें कि आप आज सुबह घर से निकलते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप पे अपने दोस्तों से मिलते हैं या अपने कॉलीग से जो है वो हैंग आउट कर रहे हैं उनके साथ, और एक रूटीन सा दिन जो है वो चल रहा है। साथ वाली टेबल पर भी कुछ अजनबी मौजूद हैं और एक बंदे ने सन ग्लासेस पहने हुए हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। एक कैजुअल अंदाज में जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। नॉर्मल सा बंदा है, नॉर्मल से चश्मे नज़र आ रहे हैं और आप भी अपनी रूटीन में, अपनी बातों में, अपनी ऑफिस गॉसिप में जो है वो मगन है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है असल में कि वो जो चश्मा है, जो सन ग्लासेस हैं, वो आपको देख रहे हैं। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, आपका चेहरा स्कैन हो रहा था, आपकी लोकेशन, आपकी बातें, आपका तमाम वजूद सब एक AI सिस्टम में स्टोर हो रहा था सिर्फ उन ग्लासेस के ज़रिए, और आपको पता भी नहीं चला। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर नहीं है, ये आज की रियलिटी है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद कोई सुनाना ही नहीं चाहता। This is Meta Ray-Ban display. Let's go ahead and take a video. Thank you. Say hi. You want to wave? All right, there you go. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom's Snow White. Surveillance is the business model of the entire AI field. Companies, government agencies that are interested in having high-tech capabilities for visual surveillance. कुछ वक्त पहले BBC ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जो कि हैरानकुन है। इसमें ऐसी औरतों की कहानियां हैं जिन्होंने BBC को बताया कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कैसे, कब, कहाँ जो है वो उनको रिकॉर्ड कर लिया गया। वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी में जो है वो बिज़ी थी, कोई बीच पर जो है वो मौजूद थी, कोई ग्रोसरी कर रही थी, कोई अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो जी रही थी। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा तो ऑनलाइन उनकी अपनी वीडियोस मौजूद थी, और वो सिर्फ वीडियोस अपलोडेड नहीं थी बल्कि उनके मिलियंस में व्यूज़ भी थे, और नीचे जाहिर है हर तरह के उल्टे सीधे अजनबी लोगों के कमेंट्स थे। जब इन औरतों ने उन वीडियो डालने वालों से कांटेक्ट किया और कहा कि इसको डिलीट किया जाए, तो आगे से जवाब आया कि ये एक पेड सर्विस है, वीडियो ऐसे ही मुफ्त में डिलीट नहीं होगी। अब आप सोचें कि ना हाथ में फ़ोन है, ना कोई बड़ा कैमरा आसपास नज़र आ रहा है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई आपकी वीडियो इस तरह से बना ले?
किसने कहाँ कैसे उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनकी वीडियो इस तरह पब्लिक में जो है वो रिकॉर्ड कर ली, इट्स माइंड बॉगलिंग। बीबीसी बताता है कि ये सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग मेटा रेबैन स्मार्ट ग्लासेस के जरिए की जा रही है। देखने में ये ग्लासेस तो बिल्कुल नॉर्मल रेबैन ग्लासेस की तरह लगते हैं, स्टाइलिश हैं, क्लीन, क्लासी, कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये ऑर्डिनरी चश्मा है या कोई स्पाई गैजेट है। लेकिन इन ग्लासेस की खासियत ये है कि इनके अंदर एक इनविजिबल कैमरा है, वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, विजुअल लुकअप्स हैं, यहाँ तक कि इन ग्लासेस में AI सिस्टम तक मौजूद है। और रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए क्या करना है, कोई बटन भी नहीं दबाना, बस कैजुअली साइड पर चश्मे को एक कैजुअल टच करते हैं और रिकॉर्डिंग ऑन। अब आप कहेंगे कि इन चश्मों में अगर देखा जाए तो सेफ्टी के लिए एक छोटी सी रिकॉर्डिंग लाइट, बिल्कुल छोटी सी रिकॉर्डिंग लाइट जो है वो नज़र आती है। बीबीसी के मुताबिक दिन की रोशनी में ये लाइट इतनी डिम होती है कि अक्सर सामने वाले को नज़र भी नहीं आती। एक बंदा जो ये ग्लासेस रेगुलरली पहनता है, उसने खुद बीबीसी को बताया कि 90% लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके सामने कोई कैमरा चल रहा है। और बीबीसी ने खुद भी कंफर्म किया है कि इन ग्लासेस को पहनकर आप भीड़ में किसी का भी चलते फिरते चेहरा स्कैन कर सकते हैं और 90% लोगों को ये पता तक नहीं चलेगा। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हद ये है कि खुद जो चश्मा पहनने वाले लोग हैं उनको भी अक्सर नहीं पता होता कि ये चश्मा कब, क्या और कहाँ रिकॉर्ड करके कंपनी को भेज रहा है और आगे जो है वो कौन लोग जो है वो इसको देख रहे हैं। और इसमें पुलिस भी आपका इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में वीडियो बनाना टेक्निकली लीगल है। लेकिन बात सिर्फ रिकॉर्डिंग तक नहीं रुकती। हार्वर्ड के 2 स्टूडेंट्स ने इन्हीं ग्लासेस को AI से कनेक्ट करके एक ऐसी चीज बनाई है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। वो ग्लासेस पहनकर किसी अजनबी को देखते हैं, AI फौरन उनका चेहरा पहचानता है, इंटरनेट से उनका नाम, उनका घर का पता, उनका फ़ोन नंबर, तमाम इंफॉर्मेशन निकाल के सेकंड्स में उनकी आंखों के सामने स्क्रीन पर दिखा देता है। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसका एक निहायत ही इंटरेस्टिंग पहलू बीबीसी ने रिपोर्ट किया। बीबीसी ने ये रिवील किया कि केन्या में हायर्ड लो पेड टेक वर्कर्स जो हैं वो मेटा के AI को ट्रेन कर रहे हैं। उन्हें कई हजारों डेटा दिखाया जाता है जिसको वो इनकॉर्पोरेट करके अपने जो AI सिस्टम्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। इसी तरह इन ग्लासेस से भी रिकॉर्ड किया हुआ डेटा उनको दिखाया जाता है। वो वीडियोस जो यूजर को लगा कि उसने अपने लिए वीडियोस रिकॉर्ड की हैं अपने ग्लासेस से अपने लिए, वो तक इन वर्कर्स को दिखाई जा रही हैं। और इन वीडियोस में क्या है, लोगों के इंटीमेट मोमेंट्स, बाथरूम फुटेज, सेंसिटिव ग्राफिक कंटेंट। बीबीसी के मुताबिक उन वर्कर्स ने इसके खिलाफ केस भी किया, आवाज भी उठाई। और ग्लासेस ओनर्स का तो कहना था कि उन्हें लग रहा था कि ये फुटेज प्राइवेट है, वो अपने लिए जो है अपने ग्लासेस से फुटेज बना रहे हैं और मेटा जो है वो इसको आगे शेयर नहीं करेगा, किसी और को नहीं दिखेंगी ये वीडियोस। और इस सब पे मेटा का ऑफिशियल जवाब जो है वो ये था, उन्होंने बीबीसी को बताया स्पोक्स पर्सन ने कि ओनस इज अल्टीमेटली ऑन इंडिविजुअल पीपल टू नॉट एक्टिवली एक्सप्लॉइटेड, मतलब कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो यूज करने वाला बंदा है वही खराब है। इतने बड़े प्राइवेसी स्कैंडल के बाद तो इसकी सेल्स पर बहुत बुरा असर जो है वो पड़ना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? खुद मार्क ज़करबर्ग ने बहुत प्राउड होकर बताया कि ये हिस्ट्री की सबसे तेजी से बिकने वाली टेक है। 7 मिलियन से ज्यादा ये चश्मे बिक चुके हैं और अब एप्पल, गूगल और स्नैप भी जो है वो इस रेस में कूद चुके हैं। सोचिए, जब हर दूसरे बंदे की आंख में कैमरा होगा तो आप कहाँ छुपेंगे? हॉस्पिटल में, सिनेमा में, किसी पब्लिक बाथरूम में जब किसी की आंख ही कैमरा बन जाए तो कोई कहाँ छुप सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ सालों में 100 मिलियन से ज्यादा लोग ये ग्लासेस पहनकर घूम रहे होंगे। एक सेकंड के लिए सोचें, मतलब 100 मिलियन लोग यानी हर तीसरा चेहरा एक चलता फिरता कैमरा होगा। हर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन एक पोटेंशियल लीक्ड वीडियो हो सकती है। यूएस के प्राइवेसी अटॉर्नी डेविड केस्लर ने बीबीसी से कहा कि क्या अब मुझे पब्लिक में निकलने से पहले हर बार ये सोचना पड़ेगा कि कोई मुझे रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा?
हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां हर अजनबी एक पोटेंशियल जासूस बन चुका है। मुझे बीबीसी की ये रिपोर्ट पढ़कर जॉर्ज ऑरवेल का फेमस नॉवल 1984 याद आ गया। आज से लगभग 76 इयर्स पहले समझे, ऑरवेल ने एक ऐसी फिक्शनल दुनिया इमेजिन की थी अपनी किताब में, जहां एक कैरेक्टर था बिग ब्रदर। बिग ब्रदर जो है वो हर वक्त, हर जगह, हर किसी पर जो है वो नजर रखता था। लोगों के घरों में टेलीस्क्रीन्स लगी थी जो दोनों तरफ से काम करती थी, यानी अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी के अंदर से कोई आपको देख रहा है। कुछ भी प्राइवेट नहीं था, नो सीक्रेट्स एट ऑल। उस नॉवल की सबसे फेमस लाइन थी, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अब 1949 में जब लोगों ने ये पढ़ा होगा तो उन्हें तो लगा होगा कि क्या ज़बरदस्त जो है वो फिक्शन है, क्या ज़बरदस्त इमेजिनेशन है, ऐसी डिस्टोपियन दुनिया थोड़ी ना कभी सच होगी। लेकिन आज किसी फिक्शनल नॉवल की ये फेमस लाइन जो है, ये सिर्फ फेमस लाइन नहीं रही, आज ये हमारी हकीकत बन चुकी है। ऑरवेल की उस फिक्शनल दुनिया में एक चीज़ ज़रूर मुख्तलिफ थी, और आज की रियल दुनिया से अगर हम कंपेयर करें, और काफ़ी डेंजरस भी है, वो ये कि ऑरवेल की दुनिया में सर्वेलेंस जो है वो गवर्नमेंट कर रही थी फोर्सफुली, लेकिन आज हम खुद अपनी जेब से पैसे देकर ये सर्वेलेंस खरीद रहे हैं। हमें कूल लगना है, हमें कन्वीनियंस चाहिए, हमें सबसे आगे रहना है, टेक में रील्स बनानी है, और इन सब के बदले हम अपनी प्राइवेसी, हंसी खुशी अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके बेच रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑरवेल के ज़माने में तो सर्वेलेंस उसके नॉवल में जो है वो गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन आज का जो बिग ब्रदर है वो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बैठता, वो सिलिकॉन वैली के एसी कैबिन्स में बैठकर अपनी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस जो है वो देख रहे हैं। मेटा, गूगल, अमेजॉन, इनकी पूरी मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस मॉडल्स हैं, और उसकी बुनियाद क्या है? डेटा। आपका डेटा, मेरा डेटा, हम सबका डेटा। सिंपल फॉर्मूला है बड़ा। पहले आपसे फ्री ऐप के बहाने डेटा लें, फिर उसे अपने एआई को ट्रेन करने के लिए लगा दें, फिर आपकी साइकोलॉजी को समझें और टारगेटेड एड्स और मैनिपुलेशन से प्रॉफिट कमाते चले जाएं। इस मॉडल में आप प्रोडक्ट हैं, यूजर नहीं हैं। और गवर्नमेंट्स को तो वैसे यूजुअली स्पाइंग के लिए वारंट्स चाहिए होते हैं, लीगल अप्रूवल्स जो है वो चाहिए होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेह होते हैं। लेकिन ये टेक कंपनीज जो हैं, इनको आपका डेटा चाहिए तो उनको सिर्फ एक छोटा सा आई अग्री का बटन चाहिए, और हम सब, आप, मैं, हम सब बिना एक लाइन पढ़े उस बटन को दबा देते हैं। आपको क्या लगता है, जब मेटा ने केन्या के वर्कर्स को स्मार्ट ग्लासेस की प्राइवेट वीडियोस दिखाई जिसमें इंटीमेट मोमेंट्स थे, बाथरूम मोमेंट्स थे, लोगों के प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो उसमें शामिल थी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे टर्म्स ऑफ सर्विसेज में साफ लिखा था कि ह्यूमन रिव्यू हो सकता है। ये था उनका जवाब। अब टर्म्स ऑफ सर्विसेज मतलब वो 50 पन्नों का बोरिंग डॉक्यूमेंट जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ता। ये डेटा ऐसे ही कलेक्ट नहीं हो रहा, इसके पीछे बड़ी कहानियां हैं। स्नोडेन याद है आपको? जब एक इंसान ने पूरी दुनिया को जगा कर रख दिया था। एडवर्ड स्नोडेन, NSA का कॉन्ट्रैक्टर, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी का अंदर का आदमी। उसने एक दिन अचानक एक ऐसा बॉम्ब फाड़ा कि मतलब सब हैरान रह गए। कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसने लीक कर दिए और दुनिया को बताया कि अमेरिका अपने ही लोगों की जासूसी कर रहा था। आपके फोन कॉल्स, आपके ईमेल्स, आपकी इंटरनेट एक्टिविटी, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जो ना क्रिमिनल है ना टेररिस्ट है, उनका सारा डेटा साइलेंटली कलेक्ट किया जा रहा था। अमेरिकन्स के लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे काम तो सिर्फ चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक करते हैं, डिक्टेटरशिप्स जहां पर होती हैं, जहां ह्यूमन राइट्स नहीं होते। वो खुद तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन समझते थे खुद को, लेकिन स्नोडेन ने वो भरम तोड़ दिया। बाय द वे, इस पर एक मूवी भी है स्नोडेन के नाम से, जरूर देखिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। इस पूरे स्कैंडल ने के बाद जो है वो काफ़ी हलचल मच गई और काफ़ी शोर मचा। 2015 में USA फ्रीडम एक्ट भी आया, रिफॉर्म्स हुए, और इसी के बाद आप जानते हैं व्हाट्सएप में एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन वाला फीचर भी मुतारिफ कराया गया, जो आप आज देखते हैं। डेटा को किस तरह पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल 2024 की है।
आपकी चॉइसेस, आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी प्रेफरेंसेस को स्टडी करके आपके डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करना, ये सब इसी तरह मुमकिन होता है, इसी डेटा से मुमकिन होता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो 2024 के यूएस इलेक्शंस हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 2024 में एक रिपोर्ट निकाली थी कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो टिकटॉक के जरिए अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी। टिकटॉक के जरिए प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के थ्रू दोनों पार्टीज के कैंडिडेट्स को टारगेट किया जा रहा था। मतलब आप समझ रहे हैं कि चाइना सिर्फ आपके डांस वीडियोस या लाइक्स नहीं देख रहा था, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा अमेरिकन यूजर जो है वो किस चीज से डरता है, क्या देखकर इमोशनल होता है, क्या उसकी कमजोरियां हैं, और फिर उस इन्फो को यूज करके पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव बदला जा रहा था। ये सर्वेलेंस नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। और वेपन क्या था? सिर्फ एक मोबाइल ऐप टिकटॉक। इस पर यूएस कांग्रेस ने एक्शन लिया। 2024 में लॉ पास हुआ कि टिकटॉक या तो अपना बिजनेस किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दे या फिर उसको बैन कर दिया जाएगा। और जनवरी 2025 में टिकटॉक टेम्परेरीली ऑफलाइन भी हुआ। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट आता है। डोनाल्ड ट्रंप, वही बंदा जिसने 2020 में सबसे पहले टिकटॉक बैन करने की बात की थी, वो 2024 के इलेक्शन कैंपेन में खुद टिकटॉक पर आ गए। इलेक्शन आते आते आप जानते हैं कि उनके 14 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कैंपेन किया कि जो टिकटॉक को बचाना चाहता है, नहीं चाहता कि वो बैन हो जाए, वो ट्रंप को वोट दे। और आयरनी देखें आप कि जिस ऐप को वो खुद चाइनीज सर्वेलेंस का हथियार बोल रहे थे, उसी हथियार को यूज कर उन्होंने यूएस इलेक्शन जीता। और जीतने के बाद बैन भी इन्फोर्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी समझ गए थे कि 150 मिलियन अमेरिकन यूजर्स का डेटा एक ऐसा पॉलिटिकल टूल है जिससे बड़ा कोई शॉर्टकट मौजूद ही नहीं, इससे बेहतर कोई कैंपेन हो ही नहीं सकती। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर चाइना टिकटॉक से इलेक्शन बदल सकता है तो मेटा, गूगल, ये स्मार्ट ग्लासेस बनाने वाली कंपनीज, ये सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। डेटा ही आज एक असली पावर है। जो आपका डेटा रखता है वो आपको शेप कर सकता है, आपकी सोच, आपका वोट, आपकी पूरी जिंदगी को शेप कर सकता है। एक्सपर्ट्स ने इस पूरे सिनेरियो को एक नाम दिया है, चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बताती है व्हेन थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन, गवर्नमेंट सर्वेलेंस या फिर सोशल बैकलैश जो है, इट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम स्पीकिंग अप फ्रीली एंड दिस लीड्स टू सेल्फ सेंसरशिप। यानी कि बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि जब एक इंसान को ये लगता है लगातार कि उसको कोई देख रहा है, कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो नेचुरली अपनी रियल पर्सनालिटी खोने लगता है। वो फ्रीली बोलने से डरता है, वो किसी चीज़ पर अपना ओपिनियन देने से डरने लगता है, वो आज़ाद तरीके से जीने से जो है वो डरने लगता है। क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त ये होता है कि क्या पता सामने वाला मुझे देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, उसके चश्मे जो हैं क्या पता उसमें कैमरा है, क्या पता कल को ये वीडियो जो है ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। और ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। पहले तो आपको याद होगा कि बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरास होते थे, लगे होते थे, तो पता चलता था, लोग अलर्ट हो जाते थे। लेकिन अब एक नॉर्मल सा चश्मा सोचें रिकॉर्डिंग डिवाइस बन गया है। कल को शायद ये कॉन्टैक्ट लेंसेज आ जाएं, क्या पता उसके बाद क्या हो, कोई नहीं जानता। सर्वेलेंस आहिस्ता आहिस्ता इनविजिबल होती जा रही है और हम भी वक्त के साथ साथ इससे कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। अब आजकल के ज़माने में मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि टेक्नोलॉजी को बिल्कुल छोड़ दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन याद रखें कि डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेटा पावर है, ताकत है, जो आपको समझता है, आपको ऑब्जर्व करता है, आपके बिहेवियर्स को रीड कर सकता है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ तक कि आप ये फ़र्क भी नहीं कर पाएंगे कि आपके जो ओपिनियंस हैं वो असल में आपके हैं या आपको इन्फ्लुएंस किया गया है ऐसा सोचने के लिए।